हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट के लेक्चर में मिड ब्रेन पढ़ लिया था और हिंड ब्रेन का सेरेबेलम पढ़ लिया था। तो अपने आज के लेक्चर से हम लोग पॉन्स पढ़ेंगे और मिडला ऑब्लोंगाटा से आगे पढ़ेंगे। क्लियर? जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पॉन्स, जिसे हम लोग पॉन्स वैरोली भी कहते हैं। पॉन्स और पॉन्स वैरोली। एक्चुअली पॉन्स का मतलब क्या होता है? तो पॉन्स वर्ड इंडिकेट करता है ब्रिज। क्या करता है? ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है? तो चीजों को कनेक्ट करना, दो डिस्टेंस को कनेक्ट करना, दो प्लेस को कनेक्ट करना। तो कह सकते हैं पॉन्स जो है वो ब्रिज की तरह फंक्शन करता है। पॉन्स जो है दो प्लेस क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कैसे करता है आगे हम देखेंगे। तो पॉन्स की अगर बात करें, सिचुएटेड कहाँ है? अगर पॉन्स के लोकेशन को देखें, हमने पढ़ रखा है पॉन्स कहाँ प्रेजेंट है। तो हमारे हिंड ब्रेन कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगाटा और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारे मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में प्रेजेंट है हमारा पॉन्स। तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। काम क्या है इसका? फंक्शन अगर देखें तो नाम क्या क्लियर कर रहा है इसका? ब्रिज का काम करता है। किसके भी देखिएगा, ध्यान देखिएगा। तो कह सकते हैं रिले इम्पल्स बिटवीन both of the cerebellar हेमीस्फेयर। मतलब हमने पढ़ रखा है कि जो सेरेबेलम है, हमने पढ़ रखा है कि जो सेरेबेलम है, हमारा जो सेरेबेलम का पार्ट था, इसे हमने दो पार्ट में बांट दिया था। क्लियर? वर्मिश ने क्या किया था? सेरेबेलम को दो पार्ट में बांट दिया था। एक पार्ट इधर का पार्ट क्या हो गया हमारा? राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ये पोस्टीरियर व्यू है। अगर साइड से देखें तो साइड से हमें बस ऐसा दिखता है सेरेबेलम। साइड से देखा सेरेबेलम को कुछ ऐसा नजर आता है। क्लियर? ये इसका एक व्यू है, मतलब इसका एक पार्ट है, लैटरल पार्ट है, एक इसका इस साइड और एक पार्ट प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों सेरेबेलम को, यानी दोनों पार्ट सेरेबेलम के दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करता है? हमारा पॉन्स। पॉन्स क्या करेगा? तो सेरेबेलम के एक हेमिस्फीयर को, यानी एक सेरेबेलर हेमिस्फीयर को दूसरे सेरेबेलर हेमिस्फीयर से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने का मतलब यहाँ क्या है कि इम्पल्स, जो इम्पल्स है एक राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर के इम्पल्स को अगर लेफ्ट सेरेबेलर के हेमिस्फीयर में भेजना है तो उसके लिए बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? तो हमारा करता है पॉन्स। क्लियर? अगर नेक्स्ट फंक्शन देखें इसका, तो बस है ये मिडिल में प्रेजेंट होने के कारण मेडुला ऑब्लोंगाटा के भी इम्पल्स को कहाँ भेजता है? तो हमारे सेरेब्रम के पास, हमारे फोरब्रेन के पास भेजता है। तो कह सकते हैं रिले इम्पल्स बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड फोरब्रेन। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड फोरब्रेन के बीच क्या करता है? इम्पल्स को रिले करता है। इवन ये स्पाइनल कॉर्ड के भी इम्पल्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है हमारे फोरब्रेन से। तो कह सकते हैं रिले इम्पल्स बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड फोरब्रेन। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं? हर जगह देख रहे हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? इम्पल्स को कनेक्ट कर रहा है। मतलब हमारे फोरब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, हमारे फोरब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्ट कर रहा है, दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है। ये सारा काम किसका है? पॉन्स का। और हमने अपने चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ रखा है कि जो हमारा पॉन्स है वो कैसा एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर या पॉन्टाइन सेंटर। हमने पढ़ रखा है acts as it acts as it acts as
न्यूमोटैक्सिक सेंटर और जैसे कहते हैं हम पोंटाइन सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और पोंटाइन सेंटर। वहां हमने पढ़ रखा है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर का मतलब क्या है, ये क्या करता है, हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करता है, तो हमने पढ़ रखा है दैट इट लिमिट्स द इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन को क्या करता है, लिमिट करता है। क्लियर, तो कह सकते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या है, controls the rate of breathing, controls the rate of breathing। और हमने डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में अपने चैप्टर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता क्या है, तो इट लिमिट्स द रेट ऑफ इंस्पिरेशन। हमारे बॉडी में इंस्पिरेशन को रेट को क्या करता है, लिमिट करता है। और इंस्पिरेशन के रेट को लिमिट करके ये हमें हमारे क्या करता है, तो हमारे बॉडी में ब्रीदिंग के रेट को क्या करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर, दिस इज आवर पॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि क्या हमारा ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, या कह सकते हैं लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, कह सकते हैं इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन का हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हिंड का भी हो गया, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन का और हमारे ब्रेन स्टेम का लोअर मोस्ट पार्ट है। ब्रेन स्टेम ने पढ़ रखा है कि ब्रेन स्टेम क्या क्या था हमारा, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन ने क्या बनाता है, हमारा ब्रेन स्टेम का फंक्शन करता है, ये हमने पढ़ रखा है। क्लियर, तो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। अगर फंक्शन देखें हम किसका, मेडुला ऑब्लोंगाटा का, तो फंक्शन के बारे में हम कह सकते हैं इसका पहला फंक्शन क्या है, तो कह सकते हैं इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में होने वाले सारे इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में पढ़ रखा है। तो वैसे एक्शन जो हमारे व्हील पावर से काम नहीं करते हैं, जिस हमारा व्हील पावर काम नहीं करता है, वैसे एक्शन को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, हमारे बॉडी में लगातार हमारा हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, हमारा हार्ट रेगुलेट कर रहा है। अगर हम बोले आपसे कि अपने हार्ट बीट को आप 1 सेकंड के लिए रोक के दिखा दीजिए, आप रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं। हमारे बॉडी में रेगुलर क्या हो रहा है, जीआईटी मोटिलिटी हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। अगर हम आपसे कहें कि अपने बॉडी में हो रहे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, यानी आपके एलिमेंट्री के नाम में जो हो रहे हैं मूवमेंट, उसको रोक के दिखाइए, रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो वैसे मूवमेंट जो हमारे व्हील पावर से काम नहीं करते, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो हमारे बॉडी में होने वाले जो इनवॉलंटरी एक्शन है, उसे कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन। क्लियर, इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है कैसे, कौन कौन से इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, अगर देखें तो बेसिकली कुछ को यहाँ डील करते हैं। जैसे कह सकते हैं एक्ट्स एज द सेंटर ऑफ, इट एक्ट्स एज द सेंटर ऑफ स्नीजिंग एंड कफिंग, छींकना और खांसना। क्लियर, छींकने और खांसने का जो सेंटर वो कहाँ पे हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा में। यानी अगर आपसे अगर किसी को छींक आ रहा है, बोले कि नहीं छींको, रुक जाओ भाई, क्यों छींक रहे हो, तो ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है कि वो बंदा छींकना तो ठीक है, सर बोल दिए नहीं छींकना तो नहीं छींकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर छींक आ रहा है तो छींकना ही छींकना है, या कह सकते हैं कि छींक ओरिजिनेट नहीं होता है, वो खुद क्या होता है, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, उसे हम अपनी मर्जी से ना तो ला सकते हैं, ना ही उसे क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह का जो इनवॉलंटरी एक्शन उसे कंट्रोल करता है कौन, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके बाद कह सकते हैं, हमने पढ़ रखा है इसके बारे में, इट इज द सेंटर ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग। इट इज द सेंटर ऑफ नॉजिया, इट इज द सेंटर ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग। ये किसका सेंटर है, तो नॉजिया एंड वोमिटिंग का। नॉजिया एंड वोमिटिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। नॉजिया और वोमिटिंग में बेसिक डिफरेंस है।
अगर किसी को लग रहा हो कि उसको वोमिट होने वाला है, लग रहा है कि होने वाला है बट हो नहीं रहा है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि अब तो उल्टी हो जाएगा, अब तो वोमिट हो जाएगा, बट हो नहीं रहा है, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, नॉजिया। और अगर कंप्लीट रिवर्स फ्लो हो गया हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, यानी कि हमारा जो खाया हुआ सब्सटेंस है वो स्टमक से बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। क्लियर। तो ये हमारा जो नॉजिया और वोमिटिंग का सेंटर है वो भी कहाँ है हमारा प्रेजेंट, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट है। इसके बाद कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द वैसोमोटर एक्टिविटी, इट कंट्रोल्स द वैसोमोटर एक्टिविटी। वैसोमोटर एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो वैसो वर्ड आया है ब्लड वेजल से, वैसो वर्ड किससे आया है, ब्लड वेजल से। हमारे ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, ब्लड वेजल्स का रिलैक्स करना कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या होगा सर, अगर ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, ब्लड वेजल्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ब्लड वेजल्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये क्या करता है, तो ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो कह सकते हैं regulates the blood pressure, regulates the blood pressure by contracting and relaxing, by contracting and relaxing the ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके करता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या करता है सर, तो ये हमारे बॉडी में जीआईटी मोटेलिटी क्या करता है, जीआईटी मोटेलिटी को कंट्रोल करता है। ये हमारे बॉडी में जीआईटी मोटेलिटी कह सकते हैं, मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे पूरे के पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो रहे हैं मोटिलिटी मूवमेंट और उसमें हो रहे सिक्रेशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द, it controls the GIT motility, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाले मूवमेंट, GIT मोटिलिटी एंड सिक्रीशन। क्लियर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो रहे हैं मूवमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो रहे मूवमेंट और उसमें हो रहे सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके बाद क्या करता है, ये तो ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो कह सकते हैं इट कंट्रोल्स, it controls हार्ट बीट। क्लियर। मीन्स और भी जो इनवॉलेंट्री एक्शन है हमारे बॉडी में होने वाले, वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कौन करेगा, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसे लुक आफ्टर कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसे रेगुलेट कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए सो हम देखने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को, सबको हम रिलेटिवली स्टडी करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। क्लियर। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, सबसे अंदर का जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली ब्रेन। यहाँ तक, इस पार्ट तक जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है हमें, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। ये जो पोर्शन है हमारा, दिस इज सेरेब्रम। ये जो पोर्शन हमारा किसका है, सेरेब्रम का। ये जो ब्लैक रीजन हम देख रहे हैं, इनर मोस्ट ब्लैक रीजन, दिस इनर मोस्ट ब्लैक रीजन इज सेरेब्रम। क्लियर। सेरेब्रम से नीचे आए तो ये पोर्शन किसका दिख रहा है हमको, दिस इज डायनसेफेलॉन। उसके नीचे आ रहे हैं, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद जो पीछे आपको नजर आ रहा है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड पॉन्स। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये जो फिगर देख रहे हैं हम, ये हमारा ऐसा फिगर है, यानी हम कैसे देख रहे हैं, किसी वेंट्रल लुक है हमारा ब्रेन का। अगर देखें तो पॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा पॉन्स पीछे क्यों प्रेजेंट होता है, तो हमने क्या किया, मिड ब्रेन के पीछे दिखाने के लिए पॉन्स को ऐसा टिल्ट कर दिया है। ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस इज पॉन्स, जो होगा क्या, मिड ब्रेन के पीछे प्रेजेंट होगा। और हमने पढ़ रखा है कि पॉन्स दो पार्ट में होता है। क्लियर। हाफ पार्ट इस कह सकते हैं, हाफ इधर वाले पार्ट, हाफ इधर वाले पार्ट में। उसको पीछे से हमने ऐसे दिखाया है, इसलिए हमने उसको हल्का साइड से दिखाया, दिस इज पॉन्स।
क्लियर। और पॉन्स के बाद जो ब्लैक दिख रहा है दिस इज सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम हमने पढ़ रखा है। सेरेबेलम का भी दो पार्ट होता है, राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। उसको मैं दिखा दिया, राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। नीचे आते हैं, ये पार्ट किसका है? हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा का। फिर देखिएगा ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है दिस इज सेरेब्रम, दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सॉरी, अगर सामने से देख रहे हैं किसी पर्सन को तो दिस इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। नीचे आते हैं, ये पार्ट कौन सा हो गया हमारा? डायनसेफेलॉन। ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। क्लियर। मिड ब्रेन के पीछे में दिखाना चाहिए जो ग्रीन पार्ट है दिस इज पॉन्स। ये हो गया हमारा पॉन्स का लेफ्ट पार्ट और ये हो गया हमारा पॉन्स का राइट पार्ट। दिस इज ब्लैक पार्ट इज कॉल्ड सेरेबेलम। ये हो गया हमारा दिस इज लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, दिस इज राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। क्लियर। नीचे आते ही जो ब्लैक पार्ट है क्या हो गया हमारा? मेडुला ऑब्लांगाटा। और मेडुला ऑब्लांगाटा के नीचे क्या प्रेजेंट है हमारा? तो मेडुला ऑब्लांगाटा के नीचे हमारा क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड। यानी कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड अराइज कहाँ से होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है हमारा कहाँ? मेडुला ऑब्लांगाटा से। क्लियर। और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है अंदर, हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा ब्रेन है इंटरनली अंदर से वो कैसा है? हॉलो है। क्लियर। और उसे कहते हैं जो हॉलो स्पेस है उसे हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर। तो अगर देखें हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा वेंट्रिकल है, क्लियर, ये हो गया क्या हमारा? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सॉरी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसके बीच जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है इसे हम लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, या इन दोनों को हम कह सकते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, और इसे हम पारासील के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये जो स्पेस प्रेजेंट है दिस स्पेस, दिस वेंट्रिकल इज कॉल्ड, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल, या इसे ही कहते हैं हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, या इसे हम लोग पारासील के नाम से जानते हैं। क्लियर। दिस इज कॉल्ड पारासील। क्लियर। उसके नीचे आते हैं, हमने पढ़ रखा है कि डायनसेफेलॉन, हमारा डायनसेफेलॉन के बीच जो होलो स्पेस जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। उसे क्या कहते हैं हम लोग? थर्ड वेंट्रिकल। दिस इज एक्चुअली थर्ड वेंट्रिकल, या इसे हम लोग डायोसील के नाम से जानते हैं। डायोसील। और ये जो नीचे हमारा वेंट्रिकल प्रेजेंट है मिड ब्रेन और हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, सॉरी, ये जो हमारा वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ये जो पार्ट प्रेजेंट है जो नैरो पार्ट, ध्यान दीजिए फिर से बात, दिस इज लैटरल वेंट्रिकल, दिस इज यानी फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से नीचे आते हैं किसके थ्रू? मिड ब्रेन के थ्रू। तो ये एक पतला सा बहुत नैरो स्पेस है, इस नैरो स्पेस को हम लोग कहते हैं, जो नैरो स्पेस हमें दिख रहा है दिस नैरो स्पेस इज कॉल्ड aqueduct sylvis. This narrow space is called aqueduct sylvis और cerebrum aqueduct, या इसे आइटर का नाम से जानते हैं। क्लियर। दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस narrow zone is called aqueduct sylvis, या इसे सेरेब्रम एक्विडक्ट, या इसे आइटर का नाम जानते हैं। सेरेब्रम एक्विडक्ट या इसे आइटर का नाम जानते हैं। क्लियर। सॉरी, सेरेब्रल एक्विडक्ट या इसे आइटर का नाम जानते हैं। ये जो हमारा स्पेस आ रहा है कहाँ? मेडुला ऑब्लांगाटा में, पॉन्स के पार्ट में, इसे हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल, या इसे कहते हैं हम लोग मेटासील, या कहीं कहीं इसे मायोसील भी कहते हैं। मेटासील या मायोसील। क्लियर। उसके बाद जो स्पेस दिख रहा है हमें, जो सेंट्रल स्पेस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। जो स्पेस है यानी ये जो वेंट्रिकल हमारा कंटिन्यू होता हुआ आया, ये भी हॉलो स्पेस, मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद जो हॉलो स्पेस कंटिन्यू करेगा कहाँ पे? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। दिस हॉलो स्पेस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। कंफ्यूजन? तो अब देखिए जैसे यहाँ पार्ट,
तो हमने क्या देखा, हमारा ये हो गया हमारा ब्रेन का पार्ट जो ब्लैक दिखाया हमने, और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट। अब हमने पढ़ रखा है कि ब्रेन के जस्ट ऊपर, यानी कि हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास क्या है, मेनिंजस प्रेजेंट है जो क्या करता है, हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर। तो ब्रेन के जस्ट ऊपर जो हमारा मेनिंजस प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। तो ब्लैक लाइन के ऊपर जो आपको ग्रीन लाइनिंग दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली पाया मैटर। और पाया मैटर जो है सिर्फ ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, ये ब्रेन के सिर्फ सेरेब्रम, हमारा डायनसेफलॉन, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स, सिर्फ इनके पास प्रेजेंट नहीं है, ये उसके साथ साथ क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है। देखिएगा जो ग्रीन पार्ट है ये ब्रेन के पूरे पार्ट को कवर करते साथ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या किया है, कवर किया है। क्लियर। तो ये जो हम देख रहे हैं हमारा जो ग्रीन लाइनिंग है, दिस ग्रीन लाइनिंग, दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पाया मैटर, दिस इज कॉल्ड पाया मैटर। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ रखा है कि पाया मैटर के ऊपर का कवरिंग क्या होता है, हमारा एरेक्नॉइड। हमने क्या पढ़ रखा है, दिस इज कॉल्ड, दिस ब्लैक लाइन इज कॉल्ड एरेक्नॉइड। क्या है हमारा, एरेक्नॉइड। क्लियर। दिस ब्लैक लाइन इज कॉल्ड एरेक्नॉइड। अगर एरेक्नॉइड के ऊपर जाते हैं हम, तो जो ग्रीन लाइनिंग दिख रहा है ये क्या हमारा, दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। दिस इज एक्चुअली ड्यूरा मैटर, दिस इज एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। और हमने पढ़ रखा है ये तीनों क्या है हमारा, दे आर द थ्री मेनिंजेस, दे आर द थ्री मेनिंजेस जो हमारे ब्रेन के साथ क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी लाइन कर रहा है। क्लियर। लेकिन एक स्पेशल बात क्या देख रहे हैं हम, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो यहाँ खत्म हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ खत्म होता है इसके एंड पे जो स्वॉलन पार्ट है, उस स्वॉलन पार्ट को हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। दिस स्वॉलन पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। और क्या देख रहे हैं, कोनस मेडुलरिस को कौन कवर किए हुए है, देख रहे हैं पाया मैटर से कवर है। लेकिन जो एरेक्नॉइड हमें दिख रहा है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, वो देख रहे हैं कि वो हल्का ज़्यादा दूर एक्सटेंड कर रहा है। जो ड्यूरा मैटर दिख रहा है, अभी दिख रहा है थोड़ा दूर और एक्सटेंड कर रहा है। तो क्या देखते हैं कि यहाँ जो पाया मैटर जहाँ कोनस मेडुलरिस पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ से पाया मैटर का एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन निकल रहा है। यहाँ से पाया मैटर का एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन निकल रहा है, जो क्या देखते हैं एरेक्नॉइड के अंदर, और एरेक्नॉइड के फिर बाहर निकल जाता है। और ये क्या देखते हैं, हमारा लास्ट वर्टिब्रल कॉलम कॉकीजल पे जाके, कॉकीज पे जाके आता है, खत्म होता है। So this thread-like structure, this thread-like extension of pia matter inside the arachnoid, even outside the arachnoid, is called phylum. Sorry, क्या जैसे phylum कहते हैं, phylum terminal. This is called phylum terminal. Clear? अगर ये phylum terminal arachnoid के अंदर प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं लोग phylum terminal internam, और अगर ये phylum terminal arachnoid के बाहर चला गया तो this is called phylum terminal externum. Clear? तो यहाँ भी देख रहे हैं हम कि यहाँ भी हमारा ये जो ग्रीन लाइन है, this is actually, this green is called pia matter, this black is called arachnoid, and this green is called dura matter. क्लियर। अगर दिखाना चाहें इसको यहाँ पे हम तो कह सकते हैं, यहाँ पे चलिए इस साइड दिखाते हैं। दिस ग्रीन लाइन, दिस इज कॉल्ड pia matter. This black line, this is actually arachnoid. Clear? This green line, this is dura matter. Dura matter. Clear? और ये जो हमारा थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, दिस थ्रेड लाइक एक्सटेंशन, दिस थ्रेड लाइक एक्सटेंशन जो अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनल इंटरनम। और जो एरेक्नॉइड से बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। और ये जो हमारा लास्ट वर्टिब्रा है, दिस इज कॉल्ड कॉकिक्स वर्टिब्रा हमारा, या कॉकीजल कहते हैं, कॉकिक्स। क्लियर? दिस वर्टिब्रा
दिस लास्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड कॉकिक्स और कॉकिजियल वर्टिब्रा का नाम जानते हैं। क्लियर? तो दिस इज द पार्ट। और हमने पढ़ रखा है क्या कि हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है, क्लियर, आउटर मोस्ट में क्या करेगा, ऐसे हमारा क्रेनियम कवर करता है। यानी ड्यूरा मैटर के ऊपर किसका कवरिंग होता है, हमारा क्रेनियम का। ड्यूरा मैटर जो होता है क्रेनियम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक किसका पार्ट होगा, हमारा कौन सा पार्ट होगा, स्कल हमारा क्रेनियम प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा क्रेनियम प्रेजेंट है। और क्रेनियम से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। हमारा जो क्रेनियम है यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल जाएगा, स्कल से बाहर निकलता है। और हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे जिस पार्ट से, स्कल से जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो कह सकते हैं यहाँ एक ओपनिंग होगा, यहाँ पे बेसिकली एक ओपनिंग प्रेजेंट होगा, जिस ओपनिंग से क्या करेगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। किससे, हमारे स्कल के पार्ट से, हमारे क्रेनियम से। एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा वेंट्रिकल है, पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो ब्रेन का हॉलो स्पेस है, और हमारा जो सेंट्रल कैनाल है, इसको अंदर से लाइन करके रखता है कि हमारा इपेंडाइमा से। क्या कहते हैं, इपेंडाइमा। दिस इज सिंपल कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। दिस इज एक्चुअली सिंपल कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम पूरे वेंट्रिकल में होगा। जो सिंपल कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम है ये पूरे वेंट्रिकल में होगा। इवन ये इस न्यूरल कैनाल में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहाँ भी न्यूरल कैनाल में भी क्या देखेंगे हम, तो ये इपेंडाइमल सेल जो किसका बना है, तो दैट इज एक्चुअली सिंपल कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। ये किसका पार्ट है, सिंपल कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। ये पूरे वेंट्रिकल को कवर करता है, पूरे वेंट्रिकल को अंदर से लाइन करता है। और साथ साथ हमारे न्यूरल कैनाल, हमारे सेंट्रल कैनाल को भी क्या करता है, अंदर से लाइन करता है। क्लियर? कंफ्यूजन? अब क्या देते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल है, हमने पढ़ रखा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा वेंट्रिकल है ये किससे भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है सीएसएफ से। किससे भरा है, सीएसएफ से। इसमें ढेर सारे फ्लूइड प्रेजेंट है, जिस फ्लूइड का नाम क्या है, सीएसएफ। क्लियर? उससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं। हमने पढ़ रखा है क्या कि हमारा जो पाया मैटर, यूं कहें तो हमारा जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच का स्पेस है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सबड्यूरल स्पेस। हमारे एरेक्नोइड के अंदर और पाया मैटर के ऊपर जो स्पेस प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग सब एरेक्नोइडल स्पेस। हमने पढ़ रखा है क्या कि ड्यूरा मैटर के अंदर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। हमारा एरेक्नोइड के अंदर और पाया मैटर के ऊपर जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सब एरेक्नोइडल स्पेस। क्लियर? हमने पढ़ रखा है कि सब एरेक्नोइडल स्पेस भी किससे भरा होता है, हमारा सीएसएफ से भरा होता है। और जो सब ड्यूरल स्पेस है वहाँ सीएसएफ नहीं, सिर्फ एसएफ होते हैं, सिर्फ सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अगर स्पेस को देखना चाहे हम, जो पूरा प्रेजेंट है हमारा, सो ये जो स्पेस दिख रहा है हमें, इस ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन के बीच, यानी ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, हमारा ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। This space is actually called subdural space. Clear? This is called subdural space. और ब्लैक और ग्रीन यानी फिर से एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ जो एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली सब एरेक्नोइडल स्पेस। दिस इज सब एरेक्नोइडल स्पेस। क्लियर? और एक बात ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे क्या कि ब्रेन में तो यहाँ स्पेस ड्यूरा मैटर और ब्रेन के बीच नहीं हमने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे पास करता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ चुके हैं अपने स्केलेटल वाले पार्ट में कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पीछे एक होल प्रेजेंट है जिसे कहते हैं न्यूरल कैनाल, उसके थ्रू पास करता है। अगर हमने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड तो याद हो आपको कि ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप सामने से देख रहे हैं, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को सामने से देख रहे हैं तो दिस फ्लैट पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रम। क्या प्रेजेंट है, सेंट्रम। और इसके पीछे ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। सेंट्रम के पीछे ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन, ऐसे ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। क्लियर? और अगर इसको देखा ऐसे तो इस ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन के बीच हॉलो स्पेस बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेंट्रम। आप सामने से देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम को,
क्लियर। इसके बीच में ऐसा दिख रहा है ट्रायंगल के साइड ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, और इस ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन के कारण बीच में जो ओपनिंग बन रहा है, दिस ओपनिंग, ऐसे अगर आप देख रहे हैं, किसी को ऐसे देख रहे हैं, तो उसके अगर आप वर्टिकल कॉलम को ऐसे देखें तो क्या देखिएगा, दिस इज सेंटर, उसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया और इसके पास क्या गया है, ऐसे ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन गया है। इस कारण से बीच में जो ओपन स्पेस बन रहा है, क्लियर, इसके बीच में जो ओपन स्पेस बन रहा है, यहाँ से क्या करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, उस स्पेस को कहते हैं न्यूरल कैनाल, उसे कहते हैं न्यूरल कैनाल। क्लियर। तो अब क्या देखेंगे हम कि उसके बीच यानी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे वेंट्रिकल के बीच, स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। यहाँ देखते हैं एक और स्पेस हमारा एडिशनल जो क्या प्रेजेंट है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं और हमारे ड्यूरा मैटर, स्पाइनल कॉर्ड और ड्यूरा मैटर के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड और ड्यूरा क्या कह सकते हैं, ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कॉलम, ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कॉलम, ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। इसे कहते हैं हम लोग एपिड्यूरल स्पेस। क्लियर। यहाँ क्या देख रहे हैं, एपिड्यूरल स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस और सब अरेक्नोइडल स्पेस प्रेजेंट है हमारा। क्लियर। और ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल, और ब्रेन में जो स्पेस प्रेजेंट कहते हैं वेंट्रिकल। यानी अगर यहाँ देख रहे हैं तो क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड में दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल एंड दिस हॉलो स्पेस इन ब्रेन इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा वेंट्रिकल और पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा यानी सेंट्रल कैनाल दैट इज फिल्ड विद सीएसएफ। ये किससे भरा पड़ा है, ये पूरा भरा है हमारा सीएसएफ। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद सीएसएफ। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सीएसएफ कह सकते हैं, सॉरी यहाँ तो नहीं है, यहाँ मुझे कुछ और भी काम है। दिस इज कॉल्ड सीएसएफ। ये कंप्लीटली किससे भरा है, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यही सीएसएफ कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे पाया मैटर और एराक्नोइड के बीच। दिस सीएसएफ इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन पाया मैटर, दिस सीएसएफ इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन पाया मैटर एंड एराक्नोइड, यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं सब एराक्नोइडल स्पेस में ये सीएसएफ प्रेजेंट है। क्लियर। दिस सेम यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, सीएसएफ प्रेजेंट है, और यहाँ देख रहे हैं सिंपली क्या प्रेजेंट है, हमारा एसएफ सेरस फ्लूइड प्रेजेंट है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर यहाँ सीएसएफ आता कहाँ से है, आखिर इस वाले पोर्शन में हमारा जो वेंट्रिकल का पोर्शन है, हमारा जो सेंट्रल कैनाल का पोर्शन है, हमारा जो सब एराक्नोइडल स्पेस है, वहाँ सीएसएफ आता कहाँ से है। तो ये जो हमारा आपको दिख रहा है पाया मैटर, ये पाया मैटर जो है, ये पाया मैटर कहीं कहीं किसी जगह पे क्या करता है, अंदर एक्सटेंड कर जाता है। पाया मैटर किसी जगह पे क्या करता है, एक्सटेंड करता है, हमारे फोरब्रेन में भी, हमारे मिड ब्रेन में भी, हमारे हिंड ब्रेन में भी कहीं अंदर क्या करता है, अंदर की ओर एक्सटेंड करता है, और उस एक्सटेंशन को कहते हैं, उस एक्सटेंशन के पास ढेर सारा दैट इज हाईली वास्कुलर, उसमें कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरवाइड प्लेक्सस। क्या कहते हैं, कोरवाइड प्लेक्सस। तो कोरवाइड प्लेक्सस क्या है, तो हम कह सकते हैं कोरवाइड प्लेक्सस इज द एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर अप टू द एपेंडाइमा, या कह सकते हैं अप टू द वेंट्रिकल। और हमारे पाया मैटर किसी जगह पे एक्सटेंड कर जाना, कहाँ पे, तो हमारे वेंट्रिकल तक, उसे कहते हैं कोरवाइड प्लेक्सस। और वो कोरवाइड प्लेक्सस लगातार क्या करता है, तो वो कोरवाइड प्लेक्सस लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पे सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, लगातार यहाँ सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहा होता है। कंफ्यूजन, लगातार यहाँ क्या कर रहा है, सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ये सीएसएफ यहाँ देखते हैं कि हमारे वेंट्रिकल यानी फर्स्ट वेंट्रिकल सेकंड वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचता है, थर्ड वेंट्रिकल में। और थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए जो ओपनिंग है, यानी फर्स्ट वेंट्रिकल सेकंड वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए यहाँ जो ओपनिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। क्लियर। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो। क्लियर। क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू सीएसएफ कहाँ पहुंचता है, हमारे थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से फिर ये एक्विडक्ट, सेल्वेज सेरेबेलर एक्विडक्ट और हमारा आइटर, तीनों उसको भी कर सकते, उसके थ्रू कहाँ पहुंचता है ये हमारे, तो फोर्थ वेंट्रिकल पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। अब एक सोचने वाली बात है कि रेगुलर ये जो सीएसएफ है हमारे ब्रेन में,
ये CSF रेगुलर बन रहा होता है। जो CSF है, ये CSF हमारे ब्रेन में रेगुलर बन रहा होता है। कितना बनता है सर? तो ये हमारे ब्रेन में 700 ml पर डे बनता है। कितना बनता है सर? 700 ml पर डे हमारा क्या करता है? बनता रहता है। क्लियर? कह सकते हैं पर डे CSF कितना बनता है? 700 ml पर डे। लेकिन इसका कितना अमाउंट हमारे ब्रेन में रहता है? तो इसका तकरीबन 140 से 150 ml हमारे इस पोर्शन में रहता है। सुनिए ध्यान से फिर से, हमने क्या कहा कि पर डे बनता कितना है? 700 ml पर डे हमारा CSF बनता रहता है। लेकिन इसका अमाउंट अगर देखा जाए कि इसमें इस हमारे वेंट्रिकल में, इस हमारे सेंट्रल कैनाल में और हमारे सब एरेक्नोइडल स्पेस को अगर मिला दिया जाए तो कितना CSF प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे कितना होता है? रेगुलर उसका वॉल्यूम कितना होता है? 140 से 150 ml। तो सर जो 700 ml लगातार बनता है उसका होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोर्वाइड प्लेक्सस क्या करता है? लगातार इस CSF का फॉर्मेशन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पोन्स के पास, यानी कह सकते हैं एट द रूप ऑफ पोन्स, या कह सकते हैं मिडल ऑफ लंगोटा के पास, यहाँ दो ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ दो ओपनिंग, यहाँ एक मिडिल में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, सॉरी मिडिल में एक ओपनिंग प्रेजेंट है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैजेंडी। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैजेंडी। और साइड में दो ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लैटरल लस्का। दिस इज कॉल्ड लैटरल लस्का। फिर सुनिएगा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैजेंडी एंड दिस साइड वाइज ओपनिंग इज कॉल्ड लैटरल लस्का। ये करता क्या है? तो ये यहाँ के सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कहाँ ड्रेन कर देता है? तो इसे ड्रेन करता है ये सब एरेक्नोइडल स्पेस में। ध्यान दीजिएगा, ये CSF बन कहाँ रहा है? ये CSF बन रहा है हमारे वेंट्रिकल में। कौन बना रहा है? कोर्वाइड प्लेक्सस। और वो जो एक्स्ट्रा CSF बन रहा होता है लगातार, उसे फोरामेन ऑफ मैजेंडी और लैटरल लस्का के थ्रू कहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है? उसे ड्रेन कर दिया जाता है कहाँ? हमारे सब एरेक्नोइडल स्पेस में। कहाँ चला जाता है वो? सब एरेक्नोइडल स्पेस में। और सब एरेक्नोइडल स्पेस से क्या होता है? तो सब एरेक्नोइडल स्पेस के पास कुछ एरेक्नोइड विली प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सब एरेक्नोइडल स्पेस है वहाँ सब एरेक्नोइडल स्पेस में एरेक्नोइडल विली प्रेजेंट है। वो एरेक्नोइडल विली क्या करता है? तो टाइम टू टाइम इस एक्स्ट्रा CSF को क्या करता है? लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है, जिस कारण से हमारे CSF का अमाउंट जो होता है वेंट्रिकल में, सेंट्रल कैनाल में और सब एरेक्नोइडल स्पेस में कितना रहता है? तकरीबन 140 से 150 ml तक बना रहता है। और CSF का प्रेशर जो होता है हमारे इस पोर्शन में वो कितना होता है? दैट इज 8 to 15 mm ऑफ Hg। क्या कहते हैं? 8 to 15 mm ऑफ Hg, या क्या कह सकते हैं हम लोग? 100 to 120 mm ऑफ H2O। अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर देखें तो हम क्या देखें? उसका प्रेशर कितना होता है? 8 to 15 mm ऑफ Hg, या क्या कह सकते हैं? 100 to 120 mm ऑफ H2O। हमारे CSF का प्रेशर इसके अंदर क्या होता है? लगातार बना रहता है। क्लियर? तो अगर इस पार्ट को हम देखना चाहें, दिस इज नॉट एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, मैंने बताया था यहाँ पे। इफ यू टॉक अबाउट एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, दिस नैरो पार्ट, दिस इज एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। इस लाइन को थोड़ा यहाँ करते हैं। दिस इज एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस और दिस foramen, this is called foramen of Magendie, this is called lateral lusca, foramen of Magendie, lateral lusca. This part is called foramen of Magendie, and this both lateral foramen, they are called, wait for a while, they are called lateral lusca। क्लियर? और क्या देखा हमने? पूरा का पूरा एपेंडाइमा बना है हर जगह। कंफ्यूजन? हमने क्या देख लिया? फाइलम टर्मिनल इंटरनल देख लिया, फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नल देख लिया, दिस कॉग्निटिव देख लिया। अब ऐसा ध्यान सुनिएगा कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमने क्या पढ़ा है कि जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम तक फैला होता है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं अप टू 3rd मंथ, तीसरे मंथ तक हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम तक क्या होगा? हमारा कॉक्सिक्स तक फैला होगा। बट
आफ्टर दैट, आफ्टर थर्ड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तेजी से बढ़ना शुरू करता है। यानी ये जो फिगर देख रहे हैं ये किसका, एक एडल्ट का फिगर है। अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ का हम फिगर देखें तो क्या देखेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा कहां तक प्रेजेंट होगा, कॉक्सिक्स वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होगा। बट आफ्टर थर्ड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तेजी से ग्रो करना शुरू करता है, डेवलप करना शुरू करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उस रेट से डेवलप नहीं करता है जिसका स्पाइनल कॉर्ड पीछे रह जाता है। स्पाइनल कॉर्ड अगर देखें तो किसी एडल्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, वो L3 या L1 वर्टिब्रल पे जाके खत्म हो जाता है। क्लियर, कंफ्यूजन। अगर हम बात करें किसी एडल्ट की बात कर रहे हैं तो एडल्ट में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये खत्म कहाँ पे हो जाएगा, तो एडल्ट में ये खत्म होता है हमारा कहाँ पे, तो एडल्ट में खत्म होता है ये हमारा L1 वर्टिब्रा पे। एडल्ट में खत्म होता है L1 वर्टिब्रा पे। अगर न्यू बॉर्न चाइल्ड को देखें ये खत्म होता है L3 वर्टिब्रा पे। और हम बात कर रहे हैं अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में थर्ड मंथ से पहले देखें तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा कहाँ तक प्रेजेंट होता है, तो हमारे कॉक्सिक्स वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है। क्लियर। बट आफ्टर बर्थ अगर हम देखें न्यूबॉर्न चाइल्ड में ये एंड कहाँ पे करेगा, ये कोनस मेडुलरिस कहाँ पे होगा, तो न्यूबॉर्न चाइल्ड में ये होगा हमारा कहाँ पे, तो इट वुड बी एट L3 वर्टिब्रा। एडल्ट में कहाँ पे होगा, ये L1 वर्टिब्रा के पास प्रेजेंट होगा। क्लियर। और इस पार्ट को हम देखते हुए क्या है हमारा फाइलम टर्मिनल इंटरनम और बाहर हो गया हमारा फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। क्लियर। आई थिंक आई हैव डन विथ ऑल दिस। चलिए तो आगे देखते हैं हम कुछ इसके बारे में, लोग कुछ अब लिखते हैं। क्लियर। चलिए तो जूम करते हैं फिगर को एक बार, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पार्ट जो था कि हमारा एक्विडक्ट सिल्विस को मतलब सेरेब्रल एक्विडक्ट, सो कर आपको सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट या ईटर, यानी ये जो पार्ट है हमारा मिड ब्रेन में नैरो पार्ट, दिस नैरो पार्ट इज कॉल्ड एक्विडक्ट सिल्विस, सेरेब्रल एक्विडक्ट या ईटर कहते हैं। जूम कर दिया फिगर को, आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर देखें हम लोग तो क्या कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड अराइज कहाँ से होता है हमारा, तो अराइज होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से। कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो कह सकते हैं इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज करने के बाद ये क्या करता है, क्रेनियम से बाहर आता है, स्कल से बाहर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा and comes outside from the skull, स्कल से बाहर आता है through the foramen of magnum। क्लियर। अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड राइज कहाँ से हो रहा है हमारा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से राइज हो रहा है। ये स्कल से क्रेनियम से बाहर आता है, किसके थ्रू, तो हमारे स्कल में यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट है, इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, उसके थ्रू बाहर आता है। और ये क्या करता है, न्यूरल कैनाल के थ्रू क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम हमारा एक्सटेंड करता है। ठीक है। एंड रन्स थ्रू द न्यूरल कैनाल। यानी हमने पढ़ा, अगर सेंट्रम के पार्ट को हम देख रहे हैं, इफ सपोज दिस इज द सेंट्रम पार्ट एंड दिस इज द स्पाइन। क्लियर। दिस इज द स्पाइन और यहाँ पे जो हॉलो स्पेस प्रेजेंट है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारा रन करता है। क्लियर। दिस स्पेस इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल, रन्स थ्रू द न्यूरल कैनाल। सेंट्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सेंट्रल कैनाल क्या है हमारा, तो सेंट्रल कैनाल इज द हॉलो स्पेस, हॉलो कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। एंड न्यूरल कैनाल क्या है हमारा, तो न्यूरल कैनाल इज द हॉलो स्पेस प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड रन्स। ठीक है। रन्स थ्रू द न्यूरल कैनाल। क्या देखा हमने, ड्राइव्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड कम्स आउटसाइड फ्रॉम द स्कल थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड रन्स थ्रू द न्यूरल कैनाल इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में ये न्यूरल कैनाल के थ्रू क्या करता है, रन करता है इन वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। कंफ्यूजन ये देख लिया हमने। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ जो हमारा क्या था, CSF था, वो कौन बना रहा है, कोर्वाइड प्लेक्सस। कौन बना रहा है, कोर्वाइड प्लेक्सस। क्लियर। तो पहले और देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट का पार्ट है हमारा, एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको कोनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं उसको हम, कोनस मेडुलरिस। तो कह सकते हैं कोनस मेडुलरिस क्या है, कोनस
मेडुलरिस, इसके बारे में कह सकते हैं दिस इज द एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंफीरियर कह सकते हैं, एंड ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, नीचे का एंड है तो कह सकते हैं दिस इज द इंफीरियर एंड, नीचे का एंड, इंफीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द इंफीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे क्या कहते हैं हम लोग कोनस मेडुलरिस। अगर कोनस मेडुलरिस को देखें तो हमने पढ़ रखा है इसके बारे में कि अप टू 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो कोनस मेडुलरिस का पार्ट है वो कहाँ तक फैला होगा, हमारे लास्ट वर्टिब्रा तक, कॉक्सिक्स तक फैला होगा। बट आफ्टर द 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक, हमने पहले ही बोला कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट फास्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, और एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल होने के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ का ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो चुका होता है। क्लियर। तो वर्टिब्रल कॉलम के डेवलपमेंट के कारण न्यूबॉर्न चाइल्ड में ये कहाँ पे खत्म होगा, तो न्यूबॉर्न चाइल्ड में खत्म होगा ये एट L3, एडल्ट में कहाँ होगा एट L1। तो कह सकते हैं इसके बारे में अप टू 3rd मंथ ऑफ embryonic life, up to 3rd month of embryonic life, it is present at, कहाँ पे, it is present at कॉक्सिक्स वर्टिब्रा। क्या कह सकते हैं, कहाँ होगा ये, कॉक्सिक्स वर्टिब्रा पे होगा, क्योंकि क्या होगा देखेंगे पूरा स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द लेंथ प्रेजेंट होता है। बट क्या देखें इन एडल्ट, कह सकते हैं पहले न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात करते हैं, इन न्यूबॉर्न चाइल्ड स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट, या कह सकते हैं कोनस मेडुलरिस कहाँ प्रेजेंट होगा, इन न्यूबॉर्न चाइल्ड स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट, कहाँ पे, तो एंड्स एट L3 वर्टिब्रा। कहाँ पे एंड करता है ये, तो L3 वर्टिब्रा में एंड करता है। अगर एडल्ट की बात करें, इन एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड, इन एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L1 वर्टिब्रा। क्या देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंड करता है, तो L1 वर्टिब्रा पे एंड करता है। कंफ्यूजन क्लियर। तो हम देखें कोनस मेडुलरिस अप टू 3rd मंथ कहाँ होगा, पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम तक प्रेजेंट होगा, एंड कहाँ करेगा, कॉक्सिक्स वर्टिब्रा पे, न्यूबॉर्न चाइल्ड में एंड करेगा L3 पे, और एडल्ट में एंड करेगा L1 पे। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है कि आफ्टर 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक, हमने पढ़ चुका है कि आफ्टर 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज फास्टर देन डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट से ज्यादा होता है। और एक लाइन लिख सकते हैं कि अप टू एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स, 4 से 5 साल की उम्र में क्या कह सकते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जितना डेवलपमेंट होना होता है लेंथ का, वो हो चुका होता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट नहीं होता। क्लियर। एक बात और देखेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा है कि हम स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में। क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेनियल नर्व वो नर्व जो कहाँ से निकलेगा, हमारे क्रेनियम से, कह सकते हैं हमारे ब्रेन, क्रेनियल नर्व यानी हमारे ब्रेन से जो नर्व निकले, ब्रेन से जो नर्व निकले कहाँ जाए, हमारे पेरिफेरल में जाए, उसे कह देंगे क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व जो पेरिफेरल नर्व कर उसे रन करेंगे, उसे कहेंगे हम स्पाइनल नर्व। तब ऐसा है कि सपोज ये कहाँ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया L3 पे, ये खत्म हो गया L1 पे, तो क्या उसके बाद नीचे हमारा स्पाइनल नर्व नहीं आएगा। क्लियर। अगर ये L3 पे ये खत्म हो गया, L1 पे खत्म हो गया है, तो क्या उसके बाद नीचे स्पाइनल नर्व रन नहीं करेगा, तो सर उसके बाद भी स्पाइनल नर्व नीचे रन करता है। क्लियर। ये इसके बाद भी नीचे स्पाइनल नर्व रन करेगा और अपने रेस्पेक्टिव वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकलता है। हमने क्या देखा है कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच स्पेस प्रेजेंट होता है जिससे नर्व बाहर निकलते हैं। तो यहाँ भी क्या देखेंगे, यहाँ क्या करेगा, ये स्पाइनल नर्व इसके थ्रू नीचे आएगा, फिर अपने रेस्पेक्टिव वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू बाहर निकलेगा। इसका आंसर क्या देखेंगे, कुछ ऐसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ ऐसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख रहे हैं कि आपने जो स्पाइनल नर्व है वो रेस्पेक्टिव को निकलेंगे, और ये जो ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा, जो ट्रैक्ट बन रहा है स्पाइनल नर्व का, उस ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना। क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना। क्लियर। इस कॉर्डा इक्विना में याद रखना है हमको, इसमें हमें फाइलम टर्मिनल को इंक्लूड नहीं करना है। ये जो टफ्ट होगा स्पाइनल नर्व का,
एक्सक्लूडिंग द फाइनल टर्मिनल, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना, ये आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर है? तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड कोनस मेडुलरिस। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग कोर्वाइड प्लेक्सस के बारे में। कोर्वाइड प्लेक्सस, कोर्वाइड प्लेक्सस को देखें तो हमने बोल चुका है कोर्वाइड प्लेक्सस है क्या। सो इट इज द इनवेजिनेशन ऑफ, इट इज द invagination of pia matter that have capillaries, क्या होगा, capillaries प्रेजेंट होंगे, ब्लड सप्लाई होगा, that have capillaries, invagination of pia matter, कहाँ तक, invagination of pia matter up to the ventricle, to the ventricle, and these extension have highly blood supply। क्लियर? तो क्या कह सकते हैं, इन्वेजिनेशन है पाया मैटर कहाँ तक, वेंट्रिकल तक, और ये जो एक्सटेंशन के पास क्या होगा, हाई ब्लड सप्लाई होगा, हैव हाई ब्लड सप्लाई थ्रू दी कैपिलरीज कह सकते हैं, इसके पास हाई ब्लड सप्लाई होगा थ्रू दी कैपिलरीज, इसके पास कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, हाई ब्लड सप्लाई होगा। अगर कोर्वाइड प्लेक्सस का फंक्शन देखें तो हमने पढ़ चुका है, फंक्शन क्या है इसका, उसका फंक्शन है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ सीएसएफ। क्या कह सकते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ, क्या सिंपली कहते हैं सिक्रेशन ऑफ सीएसएफ, क्या कह सकते हैं, सिक्रेशन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन किसमें, तो इनसाइड द वेंट्रिकल, सिक्रेशन ऑफ सीएसएफ इनसाइड द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर क्या करवाना, तो सीएसएफ का सिक्रेशन करवाना। अब प्लेक्सस जो है अलग अलग जगह बनता है, जैसे हमने पढ़ा प्लेक्सस कहाँ बनेगा, हमारा सेरेब्रम के पार्ट में बन सकता है, तो वहाँ कह देंगे कोराइड प्लेक्सस ऑफ पारासिल, अगर यहाँ बना तो कह देंगे कोराइड प्लेक्सस ऑफ डायोसिल, अगर इस वाले पार्ट में फोर्थ वेंट्रिकल बना तो कह देंगे कोराइड प्लेक्सस ऑफ हमारा मेटासिल। क्या क्लियर? तो कह सकते हैं, अगर इसका टाइप देखें तो हम कह सकते हैं, अगर टाइप की बात करें तो क्या कह सकते हैं, दिस इज कोर्वाइड प्लेक्सस ऑफ पारासिल। नाम क्लियर कर रहा है, ये प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होगा, तो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होगा। अगर हम देखते हैं कोर्वाइड प्लेक्सस ऑफ डायोसिल, क्या देख रहे हैं, डायोसिल, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे डायनसेफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कोर्वाइड प्लेक्सस ऑफ मेटासिल, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा तो प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा सीएसएफ जो है, सीएसएफ का फंक्शन कैसे है, कैसे वो सीएसएफ हमारे ब्रेन से हमारे उसके रेगुलेट किया जाता है, ब्रेन से बाहर निकल आता है सब एब्डोमिनल स्पेस में, उसका अमाउंट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। क्लियर? और भी कुछ बात करेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अपने आगे के लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड जय माता दी।